जी हाँ, हेलो। हम आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्विंग ट्रेड में लगभग जो हमारा व्यू होगा वो 3 मंथ से 6 मंथ के लिए हो सकता है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देख के या फिर मंथली पे देख के स्विंग ट्रेड लेते हैं। मिनिमम जो अच्छी खासी जो स्विंग ट्रेड की सक्सेस रेट होती है वो हायर टाइम फ्रेम पे होती है, जो वीकली या मंथली पे। डेली पे में भी हो सकती है, बट डेली के लिए यही कोई 15 या 20 दिन के लिए ट्रेड चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। पर वीकली और जो मंथली टाइम फ्रेम होता है उसमें 3 से 6 मंथ के लिए व्यू होता है। तो हम हमारे सबसे चहीता बैंक पीएनबी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इस वक्त जो चार्ट लगा वो पीएनबी बैंक का लगा है। तो आप पीएनबी बैंक में मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे बड़े कर देता हूँ, ये देखिए पीएनबी बैंक में अगर आप इसे देखेंगे तो आपको एक क्लियरली यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 44 के लेवल के समथिंग पर। अब हमें पीएनबी बैंक को बाय क्यों करना चाहिए, टेक्निकल के एनालिस्ट से बताता हूँ। ऐसे बाकी मतलब आप देखते हो कि पीएनबी बैंक के बारे में ज़्यादा कुछ अच्छी खबर वगैरह नहीं आती है, पर मैं टेक्निकल बेसिस पे बताता हूँ क्यों आपको पीएनबी बाय करना चाहिए और क्यों इसे टेक्निकल बेसिस पे बाकी लोग बाय कर रहे हैं इस वक्त पीएनबी बैंक को। तो आप ये देखिए ध्यान से, मतलब मैं ये थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, मैं इसे हटाता हूँ। अब मैं ये ट्रायंगल के लिए भी हटा देता हूँ, एक बार इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ एक हायर पॉइंट बना, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये पहला यहाँ हायर पॉइंट बना 1 और यहाँ लोअर पॉइंट बना। अगली बार फिर से एक हायर पॉइंट बना और फिर देखिए लोअर पॉइंट देखिए, फिर एक और हायर पॉइंट बना और फिर अगला लोअर पॉइंट देखिए, और फिर एक और बार हायर बना और ये देखिए अगला। ये थोड़ा सा मतलब ये देखोगे, ये देखिए हर बार हायर हायर बन रहा है इसमें। तो हायर हायर जब बनता है तो उस समय इसमें मतलब जो ये मतलब आप बोल सकते हैं स्मार्ट मनी, जो मतलब जो भी स्मार्ट ट्रेडर है वो इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। वो हायर हाई फॉर्मेशन में इसे लेके जा रहे हैं, ये और नया हाई बनाता जा रहा है। हर 52 वीक 52 वीक हाई बोल सकते हो या फिर अब 3 महीने का जैसा ही बोलना चाहो, ये हायर हायर बना रहा है। तो इसमें जो आपकी जो अभी मतलब एंट्री होगी वो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, जो मतलब प्रेजेंट प्राइस चल रही है उस पे भी ले सकते हो, या फिर आपको ये मतलब इसके ऊपर 44 के ऊपर जब क्लोजिंग दे यहाँ पे भी ले सकते हो। जैसे हायर 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 बनता ही आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि इस बार यहाँ ब्रेकआउट दे ही देगा। जो इसका पहला जो टारगेट होगा वो 55 रुपये का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो बड़ा टारगेट होगा। मे बी 1 या 1.5 साल लग जाएंगे, जिसमें आपको वो होगा 70 रुपये का। यहाँ से लगभग डबल के समथिंग जो दूसरा जो टारगेट होगा। पहला टारगेट ये मिनिमम कोई 20 पॉइंट के नहीं 10 पॉइंट के समथिंग होगा। यही कोई अभी 40 चल रहा है और ये 55 के आसपास, 15 पॉइंट के आसपास। तो पीएनबी बैंक जो है ये सबसे बेस्ट, जो मैं आपको जो अभी 8 स्टॉक बताने वाला हूँ उसमें सबसे बेस्ट है पीएनबी बैंक। और एक अच्छी खासी प्राइस के ऊपर भी चल रहा है कि जिसे मतलब रिटेल लोग आराम से ले सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हैं आप पीएनबी बैंक पे। अब हम दूसरी बात करते हैं मेटल सेक्टर की। तो मेटल सेक्टर की हम बात करने के लिए हम देखेंगे मेटल सेक्टर इंडेक्स। तो हम इसमें सबसे पहले हम मंथली व्यू लेंगे। मंथली व्यू में देखोगे तो आप यहाँ मतलब एक अच्छा बुलिश अभी तक है ये, मतलब 3 या 4 महीने का कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में ये देखिए एक बेरिश बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद अच्छा खासा मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। तो हम इसमें आसानी से उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस बार मेटल सेक्टर जो होगा वो अपना नया ऑल टाइम न्यू हाई लगाने के लिए रेडी है। तो और अगर आप इसे डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसे देखोगे तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो उसके बेसिस पे अब हम मेटल सेक्टर के कुछ 2 या 3 स्टॉक लेते हैं। जो पहला जो स्टॉक होगा वो कोल इंडिया लेंगे हम। तो कोल इंडिया में मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। कोल इंडिया में यहाँ देखोगे तो यहाँ मतलब इस मंथ अच्छी मतलब बाइंग उठी है। तो अभी तक 2 वीक और बचे हैं, पर यहाँ एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। और अब इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। एक बार देखिए, ये देखिए काफ़ी दिनों से मतलब एक रेंज में था ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। यही कोई नवंबर के बाद में एक बार ये वो पिछली बार कोयला ख़त्म हो गया वो न्यूज़ आई थी, जब ये 210 के आसपास का हाई बना के आया था, पर वापस ये नीचे आ गया।
और वापस अभी वही न्यूज़ आ रही है कि कोयला ख़त्म हो गया। इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा कोयला मतलब इंडिया में बेचता है या इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो वो कुछ बैन वगैरह की बात कर रही है। तो फिर से इसमें कोल इंडिया में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को लिए मिल सकती है। पर इस बार जो तेज़ी होगी वो ये मान सकते हैं कि कायम होगी ये तेज़ी, मतलब लंबी चलेगी, रफ्तार इसकी मतलब ठीक होगी और ये कुछ ज़्यादा दिनों तक वेट करेगी। तो अब यहाँ पे हमारा मतलब पूरा का पूरा ब्रेकआउट हो चुका है और इसमें जो पहला जो हमारा टारगेट होगा 191 का होगा और जो दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 223 के समथिंग का। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम यहाँ से 140 मतलब 155 के आसपास या 140 या 40 या 55। मैं एक सेकंड के लिए सही लेवल देख के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ 154 के 54 के ऊपर होगा क्लोजिंग बेसिस पर, 154 पे होगा क्लोजिंग बेसिस पर। वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए इसके नीचे, 154 के नीचे, यही कोई यहाँ से 10 पॉइंट नीचे। और टारगेट जो है वो पहला 190 और दूसरा होगा वो 223। अब हम दूसरी बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के जैसे बात करने से पहले एक बार हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉपर की जो प्राइस ट्रेड होती है, मेनली जो मतलब जितने भी मेटल सेक्टर हैं इनकी प्राइस जो चलती है वो ये अपने यहाँ मतलब लंदन से ही मतलब चलती है। तो हम पहले अभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज का देख लेते हैं कि वहाँ मतलब कॉपर की प्राइस में क्या चल रहा है। तो ये वहाँ का हम अगर देखेंगे तो ये एक मंथली व्यू देखते हैं हम। तो ये देखिए पूरा कि ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और जिसमें ये ब्रेकआउट देने के लिए मतलब है, क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि ये देखिए फिक्स जो इसकी जो रेंज आ रही है फिक्स वॉल्यूम की, ये तकरीबन तकरीबन 4 रुपये 33 पैसे के आसपास जो इसमें आ रही है। तो इससे ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो ये मान सकते हैं कि हम ये दे सकता है इस मंथ या अगले मंथ में यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम यहाँ हिंदुस्तान कॉपर में भी एक तेजी देख रहे हैं। तो ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर में अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो ये देखिए काफ़ी वीक से मतलब इसके ऊपर 133 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। ये देखिए यहाँ तकरीबन अगस्त को आया था, ये 9 अगस्त के समथिंग इसके नीचे आया था प्राइस के। तो उसके बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, वो इसी ही वीक में इसने क्लोजिंग दी है। तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसमें जो पहला टारगेट होगा वो 164 का होगा और जो दूसरा जो टारगेट होगा वो समथिंग होगा इसमें 232 रुपये का टारगेट होगा। और जो इसमें स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, कोल इंडिया में छोटा है इसमें थोड़ा बड़ा है, वो 110 रुपये के आसपास वीकली क्लोजिंग में होगा। और मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। जैसा ये देखिए एक नॉर्मल ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ये 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसमें क्या होता है, ये एक तेजी को दर्शाने के लिए होता है कि यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहाँ से अब बायर जो हैं वो पूरे के पूरे कंट्रोल में हैं। और नीचे के साथ में ये देखिए नीचे जो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नीचे वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ। तो अब मान सकते हैं कि कॉपर में कुछ दिनों तक तेजी ही रहने वाली है। मे बी ये तेजी जो होगी ये जुलाई तक रह सकती है, 2022 जुलाई तक इसमें तेजी रह सकती है कॉपर में। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ मतलब एक अच्छा खासा यहाँ भी नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम। ये 3 या 4 दिन जब यहाँ मतलब साइडवेज था तो नीचे देखिए वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा और न ही ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएट की थी। तो अब हम यहाँ इसमें अच्छी बाइंग कर सकते हैं, कोल इंडिया में भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर में भी कर सकते हैं। और एक इसमें पैनी स्टॉक्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं जो है जय बालाजी। इसमें आप थोड़ी सी पोजीशन मतलब अपने हिसाब से ले लेना क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक है। तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो इस समय है 59 और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो केवल 10 या 11 पॉइंट का है। वीकली बेसिस पे इसमें क्लोजिंग होगी तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसमें देखिए मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में दिखाता हूँ। ये काफ़ी दिनों तक यहाँ कंसोलिडेशन में था और फिर ये एक ब्रेकआउट दिया, ये तकरीबन 36 के आसपास ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में ये पिछले 4 या 5 महीनों से हम देख सकते हैं एक रेंज में ही है। तो अभी मेटल सेक्टर में अभी तेजी देख सकते हैं, टाटा स्टील में भी देख सकते हैं और पूरी इंडेक्स में भी तेजी देख सकते हैं। तो इंडेक्स भी हमें लग रहा है कि मेटल सेक्टर अब न्यू ऑल टाइम हाई बना के आएगा। तो यहाँ मतलब पेनी स्टॉक्स में भी हमें तेजी देखने को अच्छी खासी मिल सकती है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अभी तक तेजी कायम है। तो इसमें जो पहला जो टारगेट होगा वो 85 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 126 का होगा।
मे बी डबल से कुछ ज़्यादा। इसमें पोजीशन थोड़ी साइजिंग कम रखना। और जो दूसरा जो अभी दूसरे सेक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे रियलिटी सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा स्टॉक लगा वो इमामी रियलिटी है। इमामी रियलिटी में आप ये एक चीज़ देखिए, ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ वॉल्यूम देखिए, और यहाँ जो फिक्स रेंज वॉल्यूम है उसका भी देखिए 80 के समथिंग, मतलब ये है 80-65 के समथिंग है। तो यहाँ मतलब इसमें अच्छी खासी अब तेजी देखने को मिल सकती है। और इसमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे बना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें एक आगे तेजी कायम रह सकती है। अभी ये 90 की कीमत पे चल रहा है और आपको ये 160 आसानी से मतलब देखने को मिल सकता है 3 से 4 महीने में। और इसमें जो पहला टारगेट, अगर कोई छोटा टारगेट लेना चाहिए तो 125 के समथिंग का टारगेट मिलेगा। और जैसा मतलब मैंने उसमें थ्री सोल्जर वाला बताया था, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हिंदुस्तान कॉपर में, तो आप अगर कहीं चार्ट देखो तो ये देखना, इमामी रियलिटी में वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ देखिए ऐसा ही कुछ तीन कैंडल यहाँ बन रही हैं। पर आप यहाँ देखिए ये कैंडल जब बन रही है, इनकी जो ये जो विक है ये कुछ ज़्यादा लंबी है, तो इसके रिलेटेड हम देख सकते हैं फ्री बने तो हैं, पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा ज़्यादा। अगर इसे वर्क करना होता तो यहाँ से मतलब कोई नीचे से बाइंग नहीं करता, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता, जो 106 के जाने के बाद में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ओ अब हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि ये वी टू रिटेल ये एक जूते बनाने की या चप्पल बनाने की कंपनी है। ये एक पेनी स्टॉक है और इसकी कीमत अभी 160 रुपये चल रही है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 210 रुपये, जो इसका 52 वीक हाई के आसपास है। और जो दूसरा टारगेट होगा वो 253 रुपये, यहाँ से मतलब 100 पॉइंट के समथिंग, 90 पॉइंट के ऊपर। तो इसमें हम क्यों एंट्री ले रहे हैं, तो मैं उसका पीछे रीजन बताता हूँ। देखो ये काफ़ी दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ मतलब ट्रेड कर रहा है, और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे लो दिख रहे हैं। यहाँ जब मतलब एक तो ये मतलब पूरा का पूरा 150 के समथिंग इसका जो फिक्स रेंज का जो वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। और दूसरा इसमें मतलब अच्छा खासा मतलब एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि यहाँ बाइंग चल रही है। नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ लगेगा कि यहाँ बाइंग चल रही है, तो इसमें भी आप ठीक ठाक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका 3 या 4 क्वार्टर से पिछले 3 या 4 क्वार्टर से अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। और अब हम एक बात करते हैं बैटरी कंपनी की, अमरराज बैटरी। अमरराज बैटरी जो अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, ये देखिए अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। ये ऊपर से तकरीबन ऑल टाइम हाई से कितने परसेंट टूट चुका है, 40% के समथिंग टूट चुका है ऑल टाइम हाई से। और ये एक ब्लू चिप कंपनी है अच्छी खासी इसमें बैटरीज के सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो। पर इसमें आप यहाँ नीचे एक चीज़ देखिए, जो नॉर्मली हम ये एक चीज़ देखेंगे वो ये है कि यहाँ जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसका नाम है एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जब ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ से हम मान सकते हैं कि अब बायर्स के काबू में ये पूरा पूरा स्टॉक है। ये 40% ऑल टाइम हाई से टूट चुका है, पर अब हम इसमें मान सकते हैं कि इसमें बायर अपनी क्वांटिटी वापस से बढ़ाने लगे हैं या इसे खरीदने में इच्छुक होने लगे हैं। तो हम इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो मतलब यहाँ से 30 पॉइंट के नीचे होगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 610 रुपये पे। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 730 रुपये पे होगा। दूसरा टारगेट जो काफ़ी थोड़ा लंबा होगा वो होगा 850 रुपये पे। और मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे अगर आप इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये देखिए, नॉर्मली मैं इसे हटा देता हूँ, ये ड्राइंग हटा देता हूँ उनको। ये देखिए यहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये इसका वीक का लो है। ये 2019 में भी इसने यहीं कहीं लो बनाया था, नीचे की तरफ विक गई थी पर क्लोजिंग नहीं दी थी। यहाँ भी विक गई है, क्लोजिंग नहीं दी। तो हम आसानी से उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये टारगेट अच्छा खासा दे सकता है। अब यहाँ इसमें मंदी खत्म हो गई लगती है एक तरीके से देखें तो यहाँ। और अब हम अगली बात करते हैं जैन प्लास्टिक की। ये एक प्लास्टिक की कंपनी है
और प्लास्टिक जितने भी स्टॉक हैं उनमें अब अच्छी खासी मतलब बाइंग चल रही है, उसमें अच्छे खासे बुलिश हैं। तो उसके लिए हमने ये लिया है। रुको, ये तो जय बालाजी का लगा दिया बाय मिस्टेक। ये देखिए जैन प्लास्टिक्स का, इसमें अगर आप देखोगे ये मंथली टाइम फ्रेम है, अच्छा खासा बुलिश है। और उसके बाद इसमें देखिए नीचे की तरफ यहाँ वॉल्यूम भी थोड़े मतलब अभी बाइंग के ही चल रहे हैं, यहाँ मतलब मंथ में यहाँ सेलिंग नहीं आ रही है। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इसे देखोगे तो ये देखिए काफ़ी दिनों से यहाँ मतलब पिछले 10 या 15 वीक से कंसोलिडेशन में कर रहा है। और यहाँ जितने भी देखोगे ग्रीन जो वॉल्यूम के जो बार हैं वो बड़े हैं, न कि जो रेड है। और रेड कैंडल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ग्रीन का ही यहाँ मतलब पूरा पूरा दबदबा है, यहाँ बुल्स का ही पूरा पूरा दबदबा है। तो इसमें जो अभी प्राइस चल रही है वो 49 की चल रही है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 38 का होगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और हमें जो पहला टारगेट जो होगा वो 83 और दूसरा टारगेट 120 के समथिंग मिलेगा। तो ये डबल होने का पूरा पूरा कैपेसिटी रखता है ये। और इसमें जो मैं बेस्ट स्टॉक जो मैंने सबसे पहले बताया था वो पीएनबी है। उसके बाद में जो स्टॉक है वो कोल इंडिया है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगे या कोई नहीं लगे। ओके, थैंक्स।